सब्सक्राइब कीजिए कैरियर व्यूवर्स चैनल को इसी तरह मैथ्स के न्यू कंसेप्ट जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर व्यूवर। आई होप यू ऑल डूइंग गुड और घर में अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ वीडियो अबाउट द चैप्टर कॉन्ग्रुएंसीज इन ट्रायंगल। दिस इज द फिफ्थ वीडियो। ओके, हमने प्रीवियस 4 वीडियो इस चैप्टर में बनाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं और आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल चैप्टर पे, उसको कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द क्वेश्चन इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The question is, in the given figure below, the triangle ABC is a right angle triangle and B and ABPQ and ACRS are the spheres. Prove that triangle ACQ and ABS are congruent. हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इन्हें कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट गिवन। व्हाट इज गिवन? आपको गिवन है ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट B, आपको ये पता है। तो टू प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना है वो लिख दीजिए, दैट इज यू हैव टू प्रूव ACQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABS एंड सेकंड यू हैव टू प्रूव CQ इज इक्वल्स टू BS। अब देखिए बच्चे, अब हम करेंगे इसे प्रूफ। ओके, मैं इसको प्रूफ करूंगा। तो प्रूफ करने से पहले देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। वी हैव टू प्रूफ ट्रायंगल ACQ एंड ट्रायंगल ABS। बट अगर हम फिगर में देखिए ACQ कोई रिलेशन नहीं है, ABS इज नो रिलेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ACQ एंड ABS। अब ट्रायंगल में कुछ ना कुछ रिलेशन हो गया। तो अब हम करेंगे, अब बच्चे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए वी नो हमें 3 कंडीशन चाहिए होती है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास क्या इक्वल है। सबसे पहले वी कैन राइट AQ इज इक्वल टू AB। देखो AQ इसमें है और AB इसमें है। व्हाई दे आर इक्वल? बिकॉज दे आर साइड ऑफ द इक्वल स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर बराबर। सिमिलरली दूसरा हमारे पास होगा, दैट इज AC is equals to AS, sorry, AB क्यों? Because sides of the same square. Okay. उसके बाद अब हम देखिए कि हमारी तीसरी कंडीशन कौन सी होती है। अब अगर मैं दोनों को 90 डिग्री एंगल लूं तो वो देखो ट्रायंगल पूरी में नहीं आ रहा, AQC में पूरा नहीं है, वो इतना पोर्शन छोड़ रहा है। तो दूसरी में भी यही है, CAS उसमें भी इतना पोर्शन छूट रहा है। बट अगर इन दोनों में मैं BAC ऐड कर दूं, ठीक है, चलो करते हैं, करेंगे, आपको समझ लगेगा ज्यादा। मैंने लिखा in triangle ACQ and triangle ABS। ओके, अब बच्चे देखो मेरे पास ये सबसे पहले मैंने आपको लिखा AQ is equals to AB equal क्यों है? बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर, और साइड ऑफ स्क्वायर हमेशा बराबर होती है। अब हमें ये भी पता है कि स्फीयर के जो कॉर्नर पे एंगल बनता है कितना बनता है, 90 डिग्री। देयरफॉर QAB is 90 and SAC is also 90। ओके, तो मैंने लिख दिया इसको ऐसे। I can write like this। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, QAB is equals to CAS because each 90, है ना। बट अभी हमें इसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो हाफ हाफ में आ रहा है, तो फुल ट्रायंगल में चाहिए। तो अगर इन दोनों में मैं ऐड करूं BAC, दोनों में ऐड कर दो, दैट इज BAC। मैंने आपको तभी पहले भी बताया था 5 इज इक्वल टू 5। अगर मैं दोनों साइड में 2 2 ऐड कर दूं तो अगेन आंसर बराबर ही आएगा। सिमिलरली आई हैव रिटन दिस। अब QAB प्लस BAC क्या बन गया? QAC। सिमिलरली CAS प्लस CAB तो क्या बन गया? BAS। मेरी कंडीशन हो गई, दूसरी भी सेटिस्फाई एंगल वाली, प्रूव्ड अबव। अभी हमने प्रूफ कर दिया, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट दिस एंड सेकंड दिस। थर्ड कंडीशन क्या? थर्ड कंडीशन होगी मेरी AC is equals to AS also sides of sphere। तो बाय SAS इधर कर रहा हूं, बाय
ए एस कंडीशन मेरी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? ट्रायंगल ACQ is congruent to triangle ABS. Yes, first part complete. और second क्या बोला था? I have to prove CQ is equals to BS. तो similarly simple लिख सकते हैं CQ is equals to BS by CPCPC. Corresponding parts of congruent triangles are congruent. अगर मेरी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लूंगा वो भी कॉन्ग्रेंट ही आएंगे. देयरफॉर बाय CPCPC मेरा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया. एंड दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. वेरी इजी क्वेश्चन. जस्ट हमने क्या किया, मैंने दो ट्रायंगल्स को बाय SCS कंडीशन से उसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया. देन बाय CPCPC उसका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया. वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कैसे करना है और इजी हो जाएगा. ठीक है, हैव अ लुक. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ठीक है, the next question is also important one. Yes, okay, done. तो next question की तरफ चलते हैं. The next question is says that बच्चे ये जो क्वेश्चंस आपको मैं लगवा रहा हूँ, आपको डेली बोल रहा हूँ, ये कुछ मैं अपनी तरफ से चूज करता हूँ जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं स्टूडेंट्स. Here is a second question, very important one और इजी भी है बहुत ज्यादा. The question is in triangle ABC, एक ट्रायंगल हमें दी हुई है. मैंने ऐसे ट्रायंगल बना ली. दैट इज A B C. BD इज अ मीडियन टू AC. BD क्या है? AC का मीडियन. ये बना लिया. ठीक है. देन BD इज प्रोड्यूस टू E. अब उसको मैंने बोला, हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया E तक सच दैट BD इज इक्वल टू DE. ये दोनों बराबर है. हमें प्रूव करना है A is parallel to BC. ठीक है, अगर A ही हमें प्रूव करना तो इट मींस A और B के कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए. तो हमने क्या कर दिया, इनको दोनों को ज्वाइन कर दिया. हमें प्रूव करना है A is parallel to BC. सबसे पहले क्या करेंगे, आपका गिवन क्या आ जाएगा? ABC BD is median to AC. ठीक है, आपने ये गिवन लिख दिया, खुद लिख लेना. टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AE is parallel to BC. हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन AE. मैंने इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया. गॉट इट. अब इसको प्रूफ कैसे करना है, देखो. अब मेरे को कोई भी अगर दो लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी है तो इट मींस या तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, तो खुद ब खुद लाइन पैरेलल हो जाएगी. बिकॉज इफ द लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी उसके इक्वल होने चाहिए. सिमिलरली इफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन मस्ट हैव टू बी पैरेलल. ठीक है, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो लाइंस को पैरेलल होना ही पड़ेगा. गॉट इट. तो चलो कहते हैं इसको प्रूफ. मैंने क्या किया, ये दो ट्रायंगल्स ली मैंने ली. इन ट्रायंगल ABE एंड सेकंड ट्रायंगल BDC. मैंने दो ट्रायंगल्स ले ली. अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे को पता है जो BD इज इक्वल टू DE है, हमें गिवन है. देखो BD इज इक्वल टू DE मैंने लिखा, दैट इज गिवन. Second, I can prove like this. These two angles, vertically opposite angle, I can prove like this. ADE is equals to BDC, vertically opposite angles. Yes. अब हमें ये भी प्रूफ हो गया. अब देखिए थर्ड कंडीशन में क्या लिखूंगा कि मेरा वो भी कंडीशन पूरा हो जाए. तो हमने पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए. यस, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन इज BD इज मीडियन टू AC. हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, हमने उसको कर दिया. ठीक है, अब सेकंड इज उन्होंने बोला BD इज मीडियन टू AC. दैट मींस ये चीज AC का मीडियन है. ध्यान रखिए, BD is median to AC, that means AD is equal to BC. ये चीज है ना, अगर BD उसको मीडियम वाइड पे कट कर रही है तो दैट मींस ये दोनों भी बराबर होने चाहिए. तो मेरे ये भी बराबर हो गए. दैट इज AD is equal to BC as BD is
AC, तभी मैंने आपको ये लाइन दोबारा पढ़ाई कि BD is needed to AC, that is why these 2 points are 2 lines are equal, therefore मेरे हो गया by SAS condition, by SAS condition मेरी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, ट्रायंगल्स AD is congruent to triangle BDC, मेरी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आई कैन प्रूव लाइक दिस, इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर। तो मैंने लिखा एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल DBC बाय CPCEC, ठीक है। मैंने लिख दिया एंगल ADB इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि इफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड द लाइन मस्ट हैव टू बी पैरेलल, सो देयरफॉर इधर कर रहा हूं आगे, देयरफॉर AE इज पैरेलल टू BC बिकॉज़ AED इज इक्वल टू एंगल DBC, गॉट इट। ये था आपका सम, बहुत इजी सम था, कुछ भी नहीं करना। मैंने दो ट्रायंगल्स को कॉन्क्रीट प्रूफ कर दिया बाय SAS कंडीशन से, उसके बाद उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दिए। इफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन मस्ट हैव टू बी पैरेलल, यही प्रूफ करना था, तो यही था इस क्वेश्चन में। अब हैव अ लुक एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, आप एक बार ध्यान से देखिए, आपको समझ लग जाएगा, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट in a parallelogram ABCD, angle A and C are obtuse. Obtuse एंगल कौन से होते हैं, 180 से बड़े कि 90 से बड़े, यस सोचो। द एंगल्स, ठीक है, एक्यूट एंगल्स 90 से छोटे, देन स्ट्रेट एंगल 180, देन 180 से अबव, obtuse एंगल आगे, ओके गॉट इट। अब उन्होंने बोला इन द पैरेललोग्राम ABCD A and C are obtuse, point X and Y are taken on the diagonal BD such that angle XAD and YCD are right angles. We have to prove XA is equal to YC. सबसे पहले you should know how to draw the figure. सबसे पहले उन्होंने बोला हमें ABCD हमारे पास क्या है, it's a parallelogram. मैंने ABCD ड्रॉ की, A B C D, got it। अब उन्होंने उसके बाद बोला है point X and Y are taken on diagonal BD. It means मेरे पास एक diagonal BD होनी चाहिए, ठीक है, मैंने बना दी। अब point X है are taken on XAD। अब ध्यान रखिए, यहां से बनाना पॉइंट A से, सॉरी, इसको नाम देना है X, सिमिलरली फ्रॉम C उसको नाम देना है Y, करेक्ट, बन गया। XAD and sorry X such that angle XAD are right angle. Let me check the question. Yes, sorry. This is right angle. Angle XAD and YCD are right angle. Got it? उसके बाद yes, ये एंगल इधर से कम कर देंगे, तो मेरे पास ये बन गए, ठीक है। ये 90 डिग्री नहीं है, दिस इज सिंपल एक लाइन है ऐसे, ठीक है बच्चे। तो आई हैव टू प्रूव, मेरे को प्रूव करना है कि x से yc के बराबर। अब x से yc के बराबर प्रूव करने के लिए आई हैव टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अब इतना आपके दिमाग में पता लगना चाहिए कि हमें प्रूफ जो चीज करनी है वो किस ट्रायंगल पे लाई करती है, तो हमें जो ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो वही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, आपका इसमें गिवन क्या आएगा, गिवन आपका सारा आ जाएगा, एबीसीडी पैरेललोग्राम, ठीक है, जो लाइंस बनाई है आपने यहाँ पर, ठीक है, स्टेप राइट एंगल प्रॉपर आपका गिवन आ जाएगा। देन टू प्रूव दैट व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव XA is equals to YC. Now we can prove. अब हम प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल XAD and the second one triangle is YCD, ठीक है बच्चे। मैंने दो ट्रायंगल देखे, अब सबसे देखते हैं इनमें से कंडीशन कौन कौन सी सेटिस्फाई हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये इनमें से
AD must be equals to BC. Why? Because opposite sides of parallelogram are equal. ठीक है? So first is AD is equals to BC. ठीक है? ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड. दूसरी कंडीशन देखिए, ये 90 डिग्री एंगल है दोनों. आई कैन राइट लाइक दिस, DAX is equals to BCY, both 90 डिग्री each and ऊपर में आ जाएगा opposite sides of parallelogram. Got it? मेरे 2 पॉइंट हो गए. अब तीसरी कंडीशन क्या है? अब देखिए, मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में हमने अभी किया था कि इफ द लाइंस आर पैरेलल देन उसके ऑल्टरनेट डिग्री एंगल क्या होंगे? इक्वल. अब मेरी लाइन दोनों पैरेलल है, AD is equals to BC, therefore इसके ऑल्टरनेट डिग्री एंगल बराबर होंगे एक दूसरे के. This angle must be equals to this angle. Why? Because the lines are parallel. मैंने आपको बोला था. ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एंगल ADX is equals to एंगल YBC alternate angles. Got it? मेरे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी. कौन कौन सी होगी? एंगल, साइड एंगल. तो हम लिख सकते हैं इसको बाय AS से कंडीशन मेरी दो ट्रायंगल्स दैट इज XAD is congruent to triangle YCB. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. अब नेक्स्ट पार्ट आपको पता है कैसे करना है. हम इसको कैसे प्रूव करना है? X is equals to YC. Therefore, XA is equals to YC by CPCPC. This is your question. Very easy question. Have a look. बहुत इजी, कुछ भी नहीं किया हमने, तो एक बार आप देख लीजिए. देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है? यस, वेरी इजी वन. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको समझाऊंगा, बस आप खुद करेंगे, आपको खुद समझ लग जाए कैसे करना है. द क्वेश्चन इज in the following figure AP and BQ are equal. AP and BQ are equal and parallel. दोनों equal parallel है. Prove that triangle AOP is equal to triangle BOQ and AP and BQ bisect each other. अब देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको समझ लगे कि आपने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है और आपको फाइंड करनी है. ठीक है? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा, सीधे दिखाऊं प्रूफ कैसे करेंगे. देखो, आपको ट्रायंगल में क्या क्या दिख रहा है. सबसे पहले AP is equals to BQ. AP is equals to BQ given. Second point, vertically opposite angle. Then angle POA is equals to POQ by vertically opposite angles. And third conditions, lines are parallel. Therefore, angle angle PAO is equals to angle QBO. Alternate angles. Alternate angles आ गए. ठीक है? तो कौन सी कंडीशन लगी? हमारे पास दो है. बाय AAS कंडीशन मेरी ट्रायंगल्स क्या होगी दोनों? द ट्रायंगल्स AOP is congruent to triangle BOQ. सॉरी, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया. सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट में मेरे को प्रूव करना है कि AB and PQ बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं. अब देखो, अगर वो दो चीज बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं तो दैट मींस ये दोनों पार्ट इसके बराबर होना चाहिए AO और OP OQ के बराबर होना चाहिए. तो वो सिमिलरली सिंपल आई कैन राइट OA is equals to OB and similarly OP is equals to OQ by CPCTC. इसी ट्रायंगल के पार्ट है. मैंने प्रूव कर दिया. since these lines are equal, therefore AB and PQ bisects each other. And that is your question. Very important question और very easy one. तो ध्यान से कीजिएगा, कुछ भी नहीं है. तो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन में चलते हैं. ठीक है? तो दिस इज योर क्वेश्चन. ध्यान से कीजिए. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is in triangle ABC, AB is equals to BC. एक triangle है that is ABC in which AB is equals to BC given. ठीक है? अब उन्होंने बोला है AD is perpendicular to side BC. AD is perpendicular to side BC and CE is perpendicular to AB.
CE is perpendicular to AD। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि AD CE के बराबर है। अगेन जो गिवन है लिख दीजिए, जो 2 प्रूफ करना है वो मेरा आ गया AD is equals to CE। अब देखो AD एंड CE कौन कौन सी AD ट्रायंगल आ रहा है ABD में, सॉरी AD आ रहा है ABD में और CE आ रहा है BCE में। तो मैंने सी वही ट्रायंगल से उठा लेनी है। इन ट्रायंगल ABD, सॉरी ADB लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड सेकंड वन इज ट्रायंगल CEB। अब ध्यान से, अब कुछ को प्रूव कैसे करना बहुत इजी है। सबसे पहले एंगल B दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B कॉमन, गॉट इट, मेरा कॉमन आ गया। उसके बाद दूसरी पॉइंट इज हमें गिवन है AB BC के बराबर है, AB इज इक्वल्स टू BC, हमें ये भी चीज गिवन है, गॉट इट। उसके बाद अब देखिए इन दोनों में 90 डिग्री आ रहा है, A that is ADB is equals to CEB, each 90 डिग्री, गॉट इट। 90 डिग्री आ रहा है दोनों में, तो कौन सी कंडीशन होगी? बाय एंगल साइड एंगल कंडीशन मेरी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? ट्रायंगल्स ADB is congruent to triangle CEB, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी कोई भी पार्ट उठा लो कॉरेस्पॉन्डिंग, वो दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल बाय CPCTC। सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर प्रूफ। तो वेरी इजी, हमने आज ये सारा एक्सरसाइज कर ली चैप्टर की, ये लास्ट वीडियो थी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। तो हम उसको भी कर लेंगे, आपकी वीडियो बना देंगे, उस पर भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और जो हमारे व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। नॉलेज बांटने से बढ़ती है। थैंक यू।